चलो चलिए, तो क्या बताए थे बताइए। नया चैप्टर स्टार्ट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना ही ना। चलिए, तो आवाज ना करिए आप लोग। देखिए, नया चैप्टर के नाम लिख देते हैं ना। एक्सरसाइज 2। इसको गाउस भी कहते हैं या गॉस का प्रमेय। गाउस या गॉस का प्रमेय, ठीक है। गॉस का प्रमेय, गॉस का, ठीक है। क्या जी? गाउजे थ्योरम नोट्स है ना? ना है, ना मिला था। अच्छा, तो इसको दे दिया जाएगा आपको, कल दे देंगे, पक्का दे देंगे। अरे फ्री में देंगे, जो जो ले ले आता। कुछ लिखवा दिया जाएगा। नोट्स ना लिखवा है? अच्छा, नहीं लिखवा दे तो समझ में आता ज्यादा, तो लिखवा कर देंगे। तो देखो, गाउजे थ्योरम में क्या होता है। गॉस का थ्योरम समझ लो पहले, नोट्स भी दे देंगे, लिखवा भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। जिसको नोट्स चाहिए नोट्स दे देंगे, एकदम पैसा के लिए तब थोड़ा पैसा घटेगा, है ना। और लिखवा भी देंगे। चलो, खुश है? कोई दिक्कत है? हैप्पी ना है? एकदम पक्का ना? ठीक है। तो इसके बाद गॉस का जो थ्योरम है, गॉस का थ्योरम आया क्यों, है ना बात है। तो सबसे पहले गॉस के थ्योरम जानने से पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, क्या? फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स। किसके बारे में जानेंगे? इसको बोलते इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, फ्लक्स, फ्लक्स सोचो क्या होता है। सोचो फ्लक्स मैंने, सोचो क्या कह रहा है फ्लक्स मैंने। कुछ आइडिया मिल रहा है तुम लोग के दिमाग में? कुछ लग रहा है कि अच्छा फ्लक्स ऐसा होता होगा? कुछ तो ऐसा लगता होगा माइंड में कुछ। क्या लग रहा है? तो उसको बताओ क्या लग रहा है ना। फ्लक्स के बारे में बताना है। फ्लक्स मैंने, सुनो क्या होता है फ्लक्स मैंने। कुछ ऐसा है वो फ्लक्स सुना होगा कि देखो फ्लक्स ही है जी, फ्लैश है ना, फ्लैश अलग हो गया। देखो फ्लक्स मैंने, सुन लो क्या जी, एक तरह से समूह है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं सब सिनेमा स्टार्ट हो गया, और कोची के बाहुबली, बाहुबली देखा ना है? बाहुबली सबको खूब याद किया है, बॉक्स ऑफिस में खूब पैसा निकाला है ना जी, है ना, ठगा है खूब पैसा। सही बात है ना। वैसा बनना चाहिए आदमी को कि कैसे पैसा निकालने, करोड़ों रुपया तोर जेब से, है ना। अब इतना दिमाग लगाया हो उतना, आज देखो आज पैसा कमा रहा है वो सब। आवाज नहीं जा रही है? हाँ सही बात है, शांत रहो सब, कोई हल्ला नहीं करो, ठीक ना। तो कहने का मतलब, जब फिल्म जो चल रहा था बाहुबली, अगर उससे मान लेते एक तीर चल रहा है, इसको बोलेंगे एरो, सिर्फ तीर बोलेंगे कि वो तीर छोड़ा गया, तो कहेंगे देखो जो तीर छोड़ा गया है ना। लेकिन जब बहुत सा तीर छोड़ा गया, बहुत सारा तीर है, ढेर मानी, तुम यहां से तुम देखोगी तो यहाँ पर देखोगे अरे बहुत सा तीर आ रहा है, तो उसको तुम तीर ना कहोगी, है ना, फ्लक्स ऑफ एरो कहोगी। फ्लक्स ऑफ है तीर का समूह है कि नहीं। तो बहुत सा तीर आएगा ना, तो उसका समूह जो हुआ ना फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
अगर जितना ज्यादा समूह में रहेगा उतने वो घातक है, और दूर दूर है तो टेंशन ज्यादा नहीं है ना बात है। देखता कोई को बच के लिए एकदम ढाल ओढ़ लेता था, अब बढ़ जाता था कि ढाल से ठीक ना हमको कुछ तीर उड़ के लगे नहीं, हमको चुभे नहीं, और नहीं उड़ाता तो लगा धार धार गिर गया, पता था ना ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स ऑफ एरो। अगर हम बात करते हैं कोई खिड़की हो गया, इस खिड़की से हवा आ रही है, बिंदु बिंदु कर दिए तो समझो कि इधर में हवा आ रही है ना, इधर से पार हो रही है। तो अगर हवा होगा एगो, अगर बहुत सा हवा आ रही है तो क्या बोलेंगे? फ्लक्स ऑफ एयर। फ्लक्स ऑफ माने हवा का समूह, वही फ्लक्स कहलाता है। अगर मान लेते विद्युत क्षेत्र रेखा एक वैसे जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया, क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से गुजर रहा है और समूह रूप से निकल रहा है, इधर उधर पूरा निकल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा, बहुत सा विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है साथ में, तो तुम क्या बोलेगा? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलेंगे, ताकि विद्युत बनाना है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक ना, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक ना। किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहेंगे? विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। कोई डाउट है? यही फ्लक्स हो गया। क्या हो गया? फ्लक्स है, ठीक है ना। विद्युतीय फ्लक्स माने कोई भी सतह से गुजरने वाली, चाहे किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। कुल के को संख्या है, ज्यादा संख्या को तो ज्यादा फ्लक्स, कम संख्या होता कम फ्लक्स, ठीक ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यह फ्लक्स कहलाएगा, कुछ ही कहलाएगा फ्लक्स, ठीक ना। समझ में आया फ्लक्स है? ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं, तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद, है ना, पहले लिख लो, उसके बाद और भी समझाते हैं। लिखिएगा, देखो ध्यान दो, कोई सतह हो गया, सतह माने सरफेस, इस सरफेस एस हो गया। अब इसका अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं थोड़ा सा, कितना मान लेते हैं? डी है। कितना क्षेत्रफल हो गया? तो सोचो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स को याद रखना, फाई या साइन से सूचित करते हैं, फाई से या फाई या, ठीक है, फाई से सूचित कर सकते हैं, साइन से सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो देखो फ्लक्स जो होता है, कोई भी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक गेट हो जाए, ये गेट हो जाए, ये गेट है ना, दरवाजा, ऐसे आदमी आ रहा है, इसी आदमी आ रहा है, ठीक ना। तो आदमी आ रहा है, देखो धीरे धीरे आदमी आ रहा है, आराम से, ठीक है, आराम से आ रहा है, तेजी से नहीं आ रहा है। तेजी माने तीव्रता समझना, जितना तेजी से आ रहा है तीव्रता ज्यादा, और धीरे धीरे आ रहा है तीव्रता कम। तो धीरे धीरे आ रहा है माने एकदम धीरे धीरे जा रहा है, ये गेट से बाहर निकल रहा है धीरे धीरे, तो उसका तीव्रता कम है। आए वो एकदम टेला टेली हो रहा है कि हम पहले एकदम, कोई को चौहर के पार हो जा रहा है कि नहीं बात है। तो उस स्थिति में होकर तीव्रता क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा कि नहीं? तो किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके वो संख्या पर, तीव्रता पर डिपेंड कर रहा है, तो अर्थात उसके तीव्रता पे वो डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? तीव्रता, कितना तेज जा रहा है। अगर मान लेते हवा तेज धीरे धीरे आ रहा है तो अंदर नहीं आएगा, अगर हवा एकदम बहुत तेज से आए, खिड़की उड़की सब हिला देगा, दरवाजा सब हिला देगा,
तो ओकर तीव्रता ज्यादा ना है। और उस स्थिति में हवा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो तीव्रता ज्यादा होगा तो हवा ज्यादा आएगा, और तीव्रता कम तो ज्यादा हवा नहीं आएगा, अर्थात फ्लक्स कम हो जाएगा। तीव्रता ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। फ्लक्स क्या होगा, तीव्रता पर डिपेंड करता है। तीव्रता बढ़ाइएगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब धीरे धीरे जाएगा तो कम, और तेज से जा रहा है तो ज्यादा, है कि नहीं? तो तीव्रता ज्यादा तो फ्लक्स भी, तीव्रता कम तो फ्लक्स भी। अब मान लेते हैं यही है रूम, आई दरवाजा है, तो दरवाजा कुछ एरिया होगा ना, दरवाजा है, इसका कुछ एरिया होगा ना, इससे एरिया 3 गो आदमी निकलेगा, ठीक ना? एक बार में 3 गो ज्यादा से ज्यादा निकल सकता है, तुम जबरदस्ती 4 गो ना निकाल सकता है कि नहीं? अब क्या करते हैं, हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ा दो, बताओ और निकलेगा कि ना निकलेगा? तब फ्लक्स एगो एरिया पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? अगर ज्यादा एरिया तब फ्लक्स भी ज्यादा, ठीक ना? तो एगो डिपेंड करता है किस पर, एरिया पर। अगर एरिया बढ़ाइएगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया घटाइएगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना? तो उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है। पहला फ्लक्स डिपेंड करता है एगो तीव्रता पर, आएगो, ठीक है? अब बताओ एरिया और तीव्रता, ठीक ना? एरिया और क्या जी, तीव्रता, 2 पर डिपेंड करता है, और कुछ पर डिपेंड करता है, कौची पर बोलो, बोलो। राजू आगे की दिमाग लगा लिया है, फिजिक्स वाला है ना, बताओ जी। कोण पर, ये कौन पर डिपेंड करता है, कोण पर। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं दरवाजा जो है ना, ठीक है, दरवाजा हम लॉक कर देते हैं, कम करते हैं, तो हवा ज्यादा घुसेगा, हवा अंदर ज्यादा आएगा नहीं। अगर थोड़ा सा दरवाजा ऐसे है ना, ऐसे खोलो तो थोड़ा ज्यादा हवा, और खोलेंगे तो और ज्यादा, और खोलेंगे तो और ज्यादा, है कि नहीं? जितने इसका दरवाजा होगा, है ना जी, जितने खोलिएगा उतने हवा का मान ज्यादा। इस अर्थात एगो एंगल पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना? अर्थात एंगल पर डिपेंड करता है, तो ई ए कॉस थीटा आता है। कुछ आता है, ई ए कॉस थीटा। ऐसे भी अदिश गुणनफल में क्या होता है, कॉस थीटा आता है कि नहीं? तो अर्थात हम फ्लक्स बराबर कह सकते हैं क्या जी, फ्लक्स एगो तो सतह पर डिपेंड कर रहा है, इस सतह से कितना तीव्रता किस एंगल पर आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। एंगल मान लेते हैं थीटा, बिंदु ओ हो गया, कुछ हो गया, एंगल कितना जी, थीटा, एंगल थीटा। सॉरी, यहाँ आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, सतह का क्षेत्रफल ई, जो पूरा सतह का क्षेत्रफल हो गया पूरा, लेकिन थोड़ा सा मान है तो थोड़ा सा के लिए कुछ, इससे कितना निकल रहा तीव्रता ई, है ना? और यहाँ पर बीच का कोण कितना, तब विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई आई इंटू डी ए। अब तुम बताओ, क्षेत्रफल थोड़ा सा तो फ्लक्स ज्यादा आएगा, तब फ्लक्स भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा, है कि नहीं? तो अल्पांश क्षेत्रफल से, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। या ठीक है, या कह सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र में लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जो परिभाषा मन करे वो परिभाषा। या कह सकते हैं कि किसी सतह का अल्पांश क्षेत्रफल डीए तथा गुजरने वाला तीव्रता ई के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ अदिश होता है, देखो ये भी एक सदिश है और क्षेत्रफल एक सदिश न अदिश होता है, लेकिन फिजिक्स में सदिश माना जाता है, क्योंकि ऐसे दरवाजा खोलिएगा तो एक डायरेक्शन आएगा। यहाँ पर ई हो गया ऊपर, इसका हो गया लेंथ इधर, तो एक डायरेक्शन के रूप में निकालेंगे तो थीटा के बीच के यहाँ डायरेक्शन मिलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश माना जाता है फिजिक्स में। यहाँ पर क्या माना जाता है? सदिश। इसको बोलते प्रदिश। प्रदिश सदिश लिखवाए थे तू लोग के? लिखवाए थे कि नहीं? टेंशन फैक्टर लिखवाए थे ना जी? याद है? सदिश तू पढ़ी ना की होगी, रियल बात कर रहे हैं है ना जी? प्रदिश, प्रदिश कहने का मतलब जो सदिश भी पता ना चले और पूरा अदिश भी पता चले, वो कुछ सदिश कुछ अदिश हो, है कि नहीं? उसको प्रदिश कहते हैं। कौन कहते हैं? प्रदिश है। क्या
नहीं बोलना है, रुकिए रुकिए। तो प्रदिश कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रदिश, ठीक ना? क्या बोलते हैं? प्रदिश, ठीक है। तो अर्थात इस सदिश यहाँ पर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सदिश। तो दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश भी होता है, एक सदिश भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अदिश। क्या होगा? अदिश। तो अर्थात यहाँ पर जब हम फाई निकालेंगे तब यहाँ पर हम कह सकते हैं डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। और नहीं तो तुम इसका मान निकालोगे इसके रेंज में, तो इसका जो होगा थीटा के रूप में निकालेगा तो इसका मान आ जाएगा क्या? त्रिभुज मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उस स्थिति में यहाँ पर मान आ जाएगा इसका डी ए कॉस थीटा। इसका मान क्या आएगा? डी ए कॉस थीटा। और नहीं तो डायरेक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। उतना निकाले के झंझटे नहीं है। ए डॉट बी बराबर ए बी न होता है, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो बताओ ई डॉट ई डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा के लिए निकला तो कुल फ्लक्स कितना होगा? मेन फॉर्मूला यह है, आना तो यह है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं और भी। कुल, जब भी कुल की बात होगा, कुल खानदान की इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? क्या करेंगे? तो डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे? तो सतह क्षेत्रफल है ना, डी केकरा में लगल? सतह में, क्षेत्रफल में। तो इसका क्षेत्रफल, तो सतह का जितना क्षेत्रफल होगा उतने इंटीग्रेशन होगा। तो हमको पता है कि इसका कितना क्षेत्रफल है, नहीं न्यूमेरिकल में पता चलेगा। इसको हम नाम देते एस। एस माने सरफेस, एस माने सरफेस। अब न्यूमेरिकल बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक क्षेत्रफल है वो रख देंगे इंटीग्रेशन में। अब यहाँ से डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, ई को बाहर कर दो और कॉस थीटा को बाहर कर दो। अब बताओ वो डी ए रह जाएगा कि ना रह जाएगा? तो डी ए रह जाएगा। इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना रखेंगे, उसके अनुसार मेन हो जाएगा फिर बाद में, डेट इज इतना, ठीक है ना? तो क्या होगा जी? विद्युतीय फ्लक्स डी फाई बराबर ई इंटू डी ए। तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, इसका मान इंटीग्रेशन कर दिए तो डी फाई के फाई हो जाएगा, आई और कॉस थीटा बाहर, आई डी ए रह जाएगा अंदर। अब जितना इसका क्षेत्रफल है, गोला होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई होगा, जितना पृष्ठ होगा वही ना, जैसा है सतह होगा तो कितना होगा बताओ? लंबाई गुना चौड़ाई एरिया हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई के अनुसार रखना है, तो जैसा एरिया वैसा वहां रखाएगा, है ना? कोई डाउट है? इतना उतार लो, के बाद लिखवाते हैं ऐसा ही मात्र बीमा। चलिए यहाँ तक कोई की दिक्कत है? फ्लक्स माने समझना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह। फ्लक्स माने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कितना फ्लक्स गुजर रहा है कोई सतह से। मान ले कहे कि बताओ ये बोर्ड से कितना फ्लक्स गुजर सकता है, तेकरा पर आवेश देगा, तेकरा से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा ना जी। तो फ्लक्स कितना गुजरेगा तो ओकर तीव्रता, फ्लक्स की जितना तीव्रता है ना विद्युत क्षेत्र के, वो रखेंगे। और क्या रखेंगे हम? उसका एरिया, एक कितना एरिया है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने पता चल जाए कितना फ्लक्स रेखा से गुजर रहा है। फिर ना फ्लक्स निकालने के लिए ही तरीका है। चाहे कोई गोला हो गया तो गोला के लिए भी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जब होगा ना कि कितना फ्लक्स गुजर रहा है, मान लेते एक आवेश तुम देगा, ठीक है? तो 21 आकृति का है बेलन के। अब एक आवेश देगा तो इधरों से फ्लक्स गुजरेगा, इधरों से, इधरों से, इधरों से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा। आज के समूह को क्या कहेंगे? विद्युतीय। तो इससे कितना निकलेगा? तो इससे निकलने के लिए गॉस साहब ने कुछ नियम बताए हैं कि गोला से कैसा निकलेगा, आकृति जब अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न आकृति होगा तो कितना फ्लक्स निकलेगा। ये तो सिंपल जान गए कि सतह से वैसा रहेगा तो कितना निकलेगा फ्लक्स है। और उसका सतह कैसन होना चाहिए? और वो सतह गोल चरखुट है, गोल है, घन की तरह है, बेलन की तरह है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, है कि नहीं? तो सब अलग अलग आकृतियों के लिए थी ना। हंस रही है, कई कई बात लड़खड़ा जाता है, समझा करो, है ना? बोलते बोलते बात नहीं हो जाता है, है ना? कोई कोई बोलिएगा ना, कोई बीच में बोल रहा है ना, है तो एक नया वर्ड निर्माण हो जाता है, पता है कि नहीं? अब मान लेते हम पढ़ा रहे हैं, आप बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, हम बोल भी रहे हैं, कह रहे कि चुप रहो, एक नया चीज निकल जाएगा, चुप रहो वाला भी और पढ़ाए वाला भी एक नया वर्ड हो जाएगा, है ना? तो इसलिए शांत रहना, ठीक ना? एक और है,
देखो हमरे सब कम्मा दे दो, तू लोग कहलाई है, देखिए ना सब हमरे से खराब जा रही है। तो जो फ्लक्स गुजरेगा अगर गमछी की तरह रहेगा ऐसा, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, इधरों से निकलेगा इधरों से निकलेगा। अब ऐसा गमछी है मान लेते ही है, अब ऐसा है चादर उधर जो भी है, अब एक पर आवेश देते हैं तो देखो एक दू सतह इनहू से फ्लक्स निकलेगा, इनहू से फ्लक्स निकलेगा, बोल दे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इस सतह से चाहे इसके लिए स्पेशल हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, करें कि नहीं करेंगे। कागज पत्ता देखो ऐसा ऐसा रहे पेज रहे, ये कागज के पेज रहे ऐसा तो कितना फ्लक्स गुजरेगा एकदम निकाल के तरह दिखाएंगे, काला टेंशन ले रहा है। ये बेलन पेन की तरह रहेगा तब कितना फ्लक्स रहेगा, ये बोतल ऐसा रहेगा तब कितना फ्लक्स गुजरेगा, है ना बात है। तो कहने का मतलब फ्लक्स कितना गुजरेगा उसके लिए स्पेशल गॉस साहब आए हैं हम लोग को फ्लक्स बताने के लिए, है ना, उसको हम समझाने के लिए आए हैं, बस यही बात है ना। तो इसके बारे में तो जान गए, लेकिन एक बात याद रखना नोट में, विद्युतीय फलक से एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बउआ, अरे विद्युतीय फलक से कैसी राशि है, याद रखना विद्युतीय फलक एक सदिश राशि है। अगर एसआई मात्रक बात करेगा कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक बता सकता कुछ कोई भी, तो देखो फ्लक्स बराबर ई इंटू डी होता है, ई इंटू, देखो हम फ्लक्स कैसे मात्रक निकालते हैं, ठीक ना, तुम लोग समझो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है कि नहीं, तीव्रता का, तीव्रता के लिखवाया कि ना लिखवाया रे। अब बता वो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो वोल्ट इसको दोनों को हल करेंगे तो मीटर के पावर 1 हो जाएगा प्लस में, तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इसका ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट, अरे वोल्ट। एक और देखो, अगर हम तीव्रता कैसे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर न रखे, न्यूटन प्रति कूलम, ये भी तो होता है, तो बताओ यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसे मात्रक एक और हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा कि ना होगा, लिख दे हिंदी में, कोई दिक्कत ना ना। अगर हम बात करते हैं विमाएं की, कौची की बात करते हैं, एसआई मात्रक निकला मैया, कौची निकला है, एसआई मात्रक। अब बात करते हैं हम बीमाएं, बीमा की होगा, है ना, तो देखो बीमा हम निकाल लेते हैं। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हम लिखवाए थे ना, तो बताओ कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, नहीं याद है, एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल होता है जी, एम एल टी माइनस 2 न 3 ए माइनस 1 होता है, इतने होता है ना लिखवाया, देख लो, देखो 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 देख लो, तू लोग पहले संतुष्ट हो जा, होली है तो ये चलते ना पढ़े तो तुम का नहीं कि होली के बाद पर हम एकदम मन में होली को उमंग आ गया होगा कि होली होली, अब ये होली के बाद पढ़ेंगे, हमारा ही तो न चलेगा, इस बार अगला बार न चलेगा, इस बार तो चल नहीं करेगा। तो देखो ध्यान दो जी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, क्षेत्रफल के बताओ एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक हो जाएगा बीमा एम एल 3 और टी माइनस 3 ए माइनस, तो देखो एम एल क्यू और टी माइनस 3 ए माइनस, कोई दिक्कत वाली बात है, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम है, तो इसकी बीमा याद हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पक्का एक आएगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो आ ही सकता है 2 नंबर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आएगा पक्का 100%, एकदम लिखित गारंटीड,
ये ग्रांटेड प्लान है। इस बार आया पता नहीं हमको, ध्यान भुला गया कि अब देखेंगे तो ना, भुलक्कर बहुत हो गया ना हम, तू लोग के साथ रहते रहते हम भुला जा रहे हैं। जो लड़कन होगा, बहुत लोग इधर उधर भटक रहा है, उसको बोल देना कि 7 बजे से 10 तारीख से आना है कंप्यूटर क्लास करने, 7 बजे से और 10 तारीख से। फी जितना मार्केट में ना है वैसे रहेगा, उससे कम ही, लेकिन पढ़ाई सबसे बढ़िया मिलेगा, ये जान लो। पढ़ाई जो है ना एकदम बेस्ट टीचर से मिलेगा, ये बात जान लो। फी DCA का लगता है, कोई लगता है कि सगड़ो 2000 ले रहा है, हम 1800 लेंगे, है कि नहीं। और एक टाइम करेगा तो कम लेंगे, 2 टाइम करेगा तो 1800, एक टाइम करेगा तो से कम 1500 कर देंगे, है कि नहीं। अपना स्टूडेंट के है कि नहीं। लेकिन जो भी इधर उधर के है भटक रहा है, उसको बोल देना यहाँ आने के लिए। यहाँ उतना दिन से पढ़ेगा, दूसरा जगह जाता है, खराब लगता है नहीं, बताओ, बहुत खराब लगता है। हम स्टूडेंट दूसरा जगह जाएगा, बचे बोलो कुछ। हाँ सौरभ बहुत ले रहा है, देख रहे हैं, बहुत लोग तो जानते हो कितना ले रहा है, करीब 2400। हम जहाँ जाते वहीं, ठीक ना। जो सर आ रहे ना है, वो जहाँ पर है उन्हीं से पूछना ना कितना लग रहा है सर, कहीं कहीं। चलो हो गया।